चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब मैं बोल लूं? हाँ। एक मुझे पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है। अब तेरा क्या होगा साथिया, गौरव भल्लभ आ गए हैं, रोहन गुप्ता आ जाएंगे, संजय निरुपम आ जाएंगे, तो सुधांशु जी कहाँ जाएंगे? गजब बेइज्जती है। क्या होगा मेरे साथिया? सवाल तो ये है, जिनके लिए जिनसे आप लड़ते थे, जिनसे दो दो हाथ करते थे, वो आपकी कुर्सी पे आके बैठ जाएंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे? थोड़ी मर्यादा रखिए। साले तू हमें चिंता आपकी हो रही है, और आप चिंता किसकी कर रहे हैं? आप चिंता कांग्रेस की कर रहे हैं, विपक्ष की कर रहे हैं। वही विपक्ष आपके साथ आ जा रहा है। आप कांग्रेस मुक्त करने चले थे, विपक्ष मुक्त करने चले थे। सारा तो भ्रष्टाचारी जिन पे आरोप लगाते थे वो भी आपके साथ आ गए। जो आपको क्या क्या नहीं बोलते थे वो भी आपके साथ आ गए। फिर आपकी आइडियोलॉजी कहाँ रह गई? मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी का सांसद छोड़ के क्यों आपके साथ चला गया। मैंने आपसे नहीं पूछा कि हरियाणा में वीरेंद्र सिंह क्यों आपका साथ छोड़ गया, राहुल कसाना सांसद आपका साथ क्यों छोड़ गया, जयंत सिन्हा क्यों नहीं लड़ रहे हैं, गौतम गंभीर ने क्यों मना किया, जसकौर मीना ने क्यों मना किया। मैंने तो नहीं पूछा आपसे। पवन सिंह ने क्यों चुनाव लड़ने से मना कर दिया टिकट मिलने के बाद, उपेंद्र रावत ने क्यों मना कर दिया बाराबंकी के बाद। मैंने पूछा आपसे क्या? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। मैंने तो ये भी नहीं पूछा हर्षवर्धन जी को आपने क्यों मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। मैं नहीं पूछता हूं क्यों, ये मुद्दा मेरा नहीं है। मेरा मुद्दा है कि आपने जनता के लिए क्या किया है। जो आपने वादे किए थे, आपने अच्छी बात बोली, स्विस बैंक की बात बोली, स्विस बैंक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे याद आ गया, यही पार्टी है ना जो कहती है 100 दिन के अंदर में स्विस बैंक से काला धन ले आएंगे, और अपने ही देश की एसबीआई से आप अपना इलेक्ट्रो बॉन्ड का कितना चंदा मिला वो बताने में असमर्थ हो रहे थे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वो बैंक बताने को तैयार नहीं थी। तो धन्यवाद हमारे सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने बता दिया किसको कितना इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिला। और आप तो विदेश से लाने की बात कर रहे थे। ये आपकी हालत हो चुकी है। आपकी हालत वो हो गई है कि आप मुद्दों पे चर्चा नहीं करोगे। आप ना तो चर्चा करोगे कि इस देश के अंदर में आप अभी बोलोगे हम 5वीं इकोनॉमी बन गए, लेकिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, और हम 3री भी बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। और फिर कहेंगे हम 5वीं बन गए, लेकिन किसान अभी भी धरने पे बैठता है इस देश का। अभी भी किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है, लेकिन आप बोलेंगे मैं 5वीं 3वीं पता नहीं कितनी इकोनॉमी बन गए, लेकिन 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आज भी आपने लाइन मिला रखा है। लवणेन भोज्यम। वाह मोदी जी, वाह। आज भी पर कैपिटल इनकम गिरती जा रही है, लेकिन हम 3री 5वीं इकोनॉमी बनते चले जा रहे हैं। कमाल है भाई। कौन सी इकोनॉमी, कहां की इकोनॉमी भाई? क्या हालत है देश के अंदर में। बेरोजगारी आईएलओ की रिपोर्ट आई है, 83% युवा बेरोजगार है, लेकिन हम 3री 5वीं इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? किसको? ये देश की जनता जानती है, इस पे आप चर्चा नहीं करना चाहते। आपको एक चीज याद है, ये बताइए विकास दर क्या है, ये बताइए आजकल बेरोजगारी दर क्या है, ये बताइए जीडीपी क्या है। यही 3 सवाल आप रट के आते हो। और 1947 में क्या हुआ था, 1950 में क्या हुआ था, 1970 में, 1980। सुधांशु जी इसके बाद आओगे, 10 साल से आपकी सरकार है, इसमें कभी बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि हर चीज में बोलोगे 1950, 1970, 1980, 1990। आपको जनता ने 2004 में वोट दिया था। आप आओगे, तुमको पैरों पे खड़ा करोगे, लाइन में नहीं लगाओगे। खत्म।